अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 16 और जिस बुक से मैं करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1। क्वेश्चन नंबर 16 है यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन -2 एंड 3। और यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन गिवन है, तो हमें इसमें डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस यानी कि हमें माइनस करना है। पार्ट 1 हम करना स्टार्ट करते हैं, देन पार्ट 2 रीड करेंगे, उसको समझेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन -2 एंड 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। डिफरेंस में बाद वाली जो टर्म होती है वो पहले लिखते हैं। 3 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे और -2। ठीक है, 3 माइनस माइनस प्लस 2, 3 + 2 5। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ये पार्ट 1 हमने कर लिया। अब पार्ट 2 को रीड करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। The figure below show a timeline for BC and AD. For example, 2BC stand for 2 years before Christ and AD3 stand for 3 years, which mean in the year of the Lord, i.e. after Christ was born. यहाँ पे हमारे पास टाइमलाइन दी गई है जिसमें BC और AD के ईयर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 1BC है, ये 2BC है, ये 3BC, ये 4BC। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 2BC स्टैंड करेगा 2 ईयर्स को, यानी कि ये जो है ये 2 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1BC 1 ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, 3BC 3 ईयर्स को रिप्रेजेंट करेगा, इसी तरह 4BC 4 ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देती हूँ, 2 ईयर्स, 1 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो AD3 है ये AD1 है, AD2, AD3, AD4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 ईयर्स को, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 ईयर्स को। तो AD2 रिप्रेजेंट करेगा 2 ईयर्स को, AD1 रिप्रेजेंट करेगा 1 ईयर को। ठीक है, और AD4 4 ईयर्स को और AD5 5 ईयर्स को। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टाइमलाइन फॉर BC एंड AD एंड द नंबर लाइन। तो यहाँ पे देखें, ये नंबर लाइन में देखें 0 है और इस वाली नंबर लाइन में 0 नहीं है। तो सिर्फ यही डिफरेंस है इसके अंदर, नंबर लाइन में 0 होता है और इस वाली टाइमलाइन में जिसमें BC और AD है इसमें 0 नहीं है। तो बस यही इसमें लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं the timeline for BC and AD does not have a 0। ठीक है, इस नंबर लाइन में 0 नहीं है। while the नंबर लाइन हैज़ 0। ठीक है, उसमें 0 होता है नंबर लाइन में। बस यही इसमें बताना था। और अब पार्ट 3 करते हैं इसका। पार्ट 3 में ये क्या कह रहे हैं देखते हैं। हाउ मैनी ईयर्स आर देयर बिटवीन 2BC एंड AD3। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसी वजह से ईयर्स लिख लिए थे ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैनी ईयर्स आर देयर बिटवीन 2BC, यानी कि ये यहाँ से 3AD तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। और ये कह रहे हैं कि बिटवीन, यानी कि 2BC और AD3 इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि टोटल ईयर्स कितने हैं इनके। 1BC 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा था, 1AD 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा था, AD2 2 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, यानी कि 2 3 4, ये हो गए 4 ईयर्स। यहाँ पे हम लिख लेंगे there are 4 years between, there are 4 years
between 2BC and AD3। बस इसमें यही बताना था हमने। अब कर लेते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में है think of another real life example that is similar to the timeline in part 2। हमें ऐसी रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखनी है जो शो करे टाइमलाइन, ये वाली टाइमलाइन को, यानी कि ये जो बीसी और एडी वाली टाइमलाइन है इसको शो करे, बट डिफरेंट फ्रॉम द टाइमलाइन इन पार्ट 1, और डिफरेंट हो वो इस वाली टाइमलाइन से। अच्छा, यहाँ पे हम जो रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे वो हम ले लेते हैं किसी बिल्डिंग की। ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग है या कोई अपार्टमेंट है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें 0 फ्लोर पे जाना है, या तो हम कहेंगे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, या फिर हम कहेंगे बेसमेंट में जाना है। और जो बेसमेंट होती है हम उसको 0 कंसिडर नहीं करते, हम उसको -1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी बिल्डिंग की एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी अपार्टमेंट की ले सकते हैं, किसी फ्लैट्स की ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूँ तो अगर आप किसी अपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ पे लिफ्ट होती है, आप लिफ्ट यूज़ कर रहे हो, तो या तो आप वहाँ पे एंटर करेंगे कि हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। ठीक है, या फिर आप बिल्कुल नीचे जाने के लिए आप 0 नहीं प्रेस करेंगे, आप करेंगे बेसमेंट में जाना है। तो जो बेसमेंट है वो -1 है और फर्स्ट फ्लोर 1 है, तो उसमें 0 नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पे है बी सी और ए डी में 0 नहीं होता, तो इसी तरह हमने एग्जाम्पल ली है एक बिल्डिंग की जिसमें फर्स्ट फ्लोर है और जब हम नीचे जाएंगे तो वो बेसमेंट है, और बेसमेंट को मैंने आपको बताया उसको हम -1 कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं बट डिफरेंट फ्रॉम द टाइमलाइन इन पार्ट 1, तो ऑब्वियसली ये डिफरेंट भी हो गया। कैसे डिफरेंट हुआ? क्योंकि इसमें 0 है और जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है उसमें 0 नहीं होता, तो ये डिफरेंट भी हो गया। पार्ट 4 का आंसर हम लिख रहे हैं अ रियल लाइफ एग्जाम्पल is the floors in a building, i.e. we consider it B1, ठीक है, यानी कि बेसमेंट, एज -1। ठीक है, बेसमेंट को हम -1 कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर नहीं करेंगे। बट there is no floor with the number 0। सही है। A real life example is a floors in a building, i.e. we consider it basement B1 as -1 but there is no floor with number 0। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।